हेलो। इस वीडियो में हम या इस लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसकी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कोई AB विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, नीचे की ओर होगी, क्योंकि ये माइनस है और इस पर बल जो कार्य करेगा आकर्षण का कार्य करेगा। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश के कारण ऊपर की यानी कि बाहर की ओर होगी। ठीक है, विपरीत बल कार्य करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी विपरीत ही होगी। ठीक है, अब E1 और E2 को इसके घटकों में डिवाइड कर लिया। ये वाला कोण थीटा तो ये थीटा बनाएगा, ये वाला कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला थीटा है तो इससे ऊर्ध्वाधर जो घटक है ये E2 साइन थीटा बनेगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये E1 है तो ये E1 साइन थीटा बनेगा, और ये E1 cos थीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये E2 cos थीटा। तो परिणामी तीव्रता यहाँ इस बिंदु पर क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कैसे, ये वाले घटक परिमाण में समान होने के कारण परंतु दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये समान दिशा में होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब हम क्या करें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब चाहिए हमें R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना है, माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी पाइथागोरस से निकाल लो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी क्या होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाए, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होगी, PA की दिशा में, PA की दिशा में। E2 किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, ये वाली दूरी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये किस दिशा में, BP की दिशा में। अब निकाल लिया हमें परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ये दोनों घटक तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी यहाँ पे, E इक्वल टू E1 cos थीटा। अतः बिंदु P पर परिणामी
तीव्रता E इजक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, चूंकि E1 इजक्वल टू E2, तब क्या हो जाएगा E2 E1 cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालो यहां से, चूंकि cos थीटा इजक्वल टू, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस मान को यहां रख दो, E इजक्वल टू 2, E1 का मान ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा का मान L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको। E इजक्वल टू, यहाँ पे लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन 1 ये है और हाफ ये है, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, चूंकि P इजक्वल टू 2QL, इसलिए E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, चूंकि R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। ये जो दूरी है L R के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, इसको क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, इसको L को यहाँ से हम छोड़ देंगे, तब E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर की पावर 3/2, क्या हो जाएगा E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा RQ, E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर, मात्रक न्यूटन प्रति